नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो स्टूडेंट, वो कल जो आंसर की जारी की है आरपीएससी ने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अभी आपके एग्जाम खत्म हुए 15 या 16 दिन ही हुए स्टूडेंट, और आरपीएससी ने आंसर की जारी कर दी है। इसका मतलब आपके रिजल्ट भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा, ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। वरना 2022 वाली भर्ती में तो बहुत समय लगा था पूरी भर्ती कंप्लीट होने में संस्कृत शिक्षा विभाग की। अब देखिए स्टूडेंट, जब से जो कल आंसर की आई है, और इस आंसर की सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट की आई स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है ना। और मेरे ख्याल से शायद मैथ्स में भी कोई ऐसा कोई डाउटफुल शायद है नहीं। एक आध जो क्वेश्चन जो आपके जो नोड और जो कस्प वाला है, उभयाग्र और जो नोड वाला जो है क्वेश्चन, वो डाउट वाला हो सकता है। ये जो मैंने आंसर की बनाते समय भी उसमें ये बात डाली थी कि या तो केवल वो नोड वाला होगा या फिर दोनों, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि पूरी आंसर की क्लीन है, क्लियर है, कोई ऐसे उसमें डाउट वाली बात नहीं है। अब बात आती है वही कि सर मेरिट क्या जा सकती है, कट ऑफ। तो स्टूडेंट आज जो है हम डिसाइड फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, काफ़ी सारे इसमें मैं आपको आश्चर्यजनक फैक्ट भी बताऊंगा। कोशिश की है स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करने की, उनसे मिलने की, और उनसे बातचीत के बेस पे स्टूडेंट ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ कि कितनी जा सकती है, क्या सिनेरियो रह सकता है स्टूडेंट, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि इस विज्ञप्ति की कि इस पेपर ने जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से नई उम्मीद की का संचार किया है। जो स्टूडेंट काफ़ी थके हुए थे कि सर मैथ्स में 40% नहीं बनते हैं, क्या करें, तो ये इस पेपर ने एक पॉजिटिव वे में काम किया है। तो मैं इसको इसके लिए ज़्यादा हमेशा याद करूँगा। ठीक है, नो डाउट कि जो मेरिट जो स्टूडेंट वो आपकी ऊपर जा रही है, लेकिन उसमें कोई से घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं उसको दो तीन कैटेगरी में थोड़ा डिवाइड करूंगा स्टूडेंट। अगर हम पहले हम जनरल, ओबीसी, आपके ईडब्ल्यूएस एंड एमबीसी, है ना। मैं आपको ईडब्ल्यूएस इन तीन कैटेगरी में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद में फिर आपके एसटी एससी वाले, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद फिर ओबीसी और फिर जनरल कैटेगरी। देखिए स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ है, अब देखिए स्टूडेंट, जो नंबर वन जो बात है कि नो डाउट जनरल की कट ऑफ ऊपर जा रही है, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे दिख रहा है कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच में एक बड़ा गैप रहेगा। ज्यादातर क्या होता है स्टूडेंट की ओबीसी और जनरल के बीच में ज्यादातर आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में चूंकि पदों की संख्या कम रहती है, इसलिए ज्यादा गैप नहीं रहता है, 2 4 5 नंबर से ज्यादा। लेकिन मुझे रह रहा है स्टूडेंट, इस बार ये गैप आपका कम से कम 12 से 15 नंबर का रहेगा बिटवीन ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी, है ना। वो तो जब फाइनल आंसर की आएगी, या सॉरी जो जो आपके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी समय पता चल पाएगा। लेकिन ये मेरा अनुमान है ऐसा कि इस बार ओबीसी और जनरल के बीच में एक खासा गैप रहने वाला है। और सबसे ज्यादा कट ऑफ का जो इफेक्ट है स्टूडेंट हाई जाने का, वो आपकी जनरल कैटेगरी पर ही नजर आएगा। दूसरे दूसरे जो भी आपके हैं कैटेगरी, उससे मुझे लगता है उतना असर नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करूं, तो आप देख रहे हैं इसकी कट ऑफ जो है अभी पिछले पिछले एक साल में या 2 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, लगभग सभी में ओबीसी से कम ही गई है। तो यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो आपके ओबीसी से कम ही जाएगी। और ये मेरे ख्याल से आपके आप बोले तो 279 टू आपके 281 के आसपास ये रहनी चाहिए आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, यानी कि 281 और 282 के आसपास। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ओबीसी की, हाँ, हम जो बात करते हैं देखिए ओबीसी की क्या रह सकती है। तो देखिए मेरे ख्याल से आपकी ओबीसी की 284 टू आपके 287 तक, है ना। ये आपकी ओबीसी की फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग है। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर बहुत हाई जानी चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है स्टूडेंट की ये 290 क्रॉस नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, मैक्स टू मैक्स, है ना। मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें स्टूडेंट, है ना, तो मैक्स टू मैक्स ये आपकी 290 तक जाकर के रुक जानी चाहिए। हाँ, जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वो मुझे अभी भी लग रही है कि आपके 300 से 302 के आसपास वो आपके रह सकती है, 300 से 302 के आसपास, है ना। जनरल कैटेगरी की 299 भी हो सकती है, 298 भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है शायद 300 302 से अबव जानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से आपकी जनरल कैटेगरी। हाँ, ओबीसी कैटेगरी की लास्ट मैक्स टू मैक्स आपकी 290 जहां तक बात हुई है। और जो मेरे आंकड़े जो दिखा रहे हैं स्टूडेंट, जो हैं
आपके जो पूरा जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जिन स्टूडेंट से बात हुई है, हालांकि उसमें ओबीसी स्टूडेंट ज़्यादा नहीं थे, लेकिन तब भी आपकी जनरल की 300 302 के आसपास उम्मीद है स्टूडेंट, और ओबीसी कैटेगरी की आपकी 290 के लमसम की उम्मीद है। ये जानी चाहिए स्टूडेंट। देखिए तो ये थी आपकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और आपके जनरल कैटेगरी की। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं आपके सेकंड फेज की तरफ, यानी कि आपका एसटी एससी का क्या रह सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके जो इसमें जो एससी कैटेगरी है ना, इसमें स्टूडेंट जो आपकी जो एससी कैटेगरी स्टूडेंट, उसकी उसकी जो स्टूडेंट है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, वो स्टूडेंट आपकी यानी कि 258 टू आपके 260 के आसपास, है ना। ये आपकी एससी कैटेगरी की मेरे अकॉर्डिंग है आपकी 258 टू आपकी 260 के लमसम। और हालांकि 255 तक भी जा सकती है एससी कैटेगरी के स्टूडेंट, और जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है ना, और जो स्टूडेंट जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो स्टूडेंट वो मेरे ख्याल से 248 टू 250, है ना, 248 टू देखिए 250, ये मेरे ख्याल से आपका कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहिए आपका फाइनल कट ऑफ का। यानी कि आपको जो वन टाइम जो कट ऑफ आएगी स्टूडेंट, है ना, उसका ये कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम सोच सकते हैं मैक्स टू मैक्स, तो मैंने बता दिया ओबीसी की 290 मेरे ख्याल से, और जो जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट आपके 300 302 299 भी जा सकती है स्टूडेंट, ये रहना चाहिए। यानी कि जनरल और ओबीसी में एक गैप कम से कम आपके 12 से और 15 नंबर का आपके बन सकता है ना। और एससी कैटेगरी की 258 टू 260 262 भी आ सकती है, 255, यानी कि इसी रेंज में मुझे लगता है उसी होनी चाहिए। एंड आपकी एसटी कैटेगरी आपकी 245 से और 250 के बीच में रहनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे लगता है शायद आपको इस बार ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और बहुत जल्दी ही आपका, मुझे लगता है शायद अभी उन्होंने आपत्तियाँ मांग ली है, लेकिन आपत्तियों में मुझे लगता है शायद कुछ ज़्यादा कुछ देने को है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपका मार्च तक आपका एक 2 टाइम्स का रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए, या हो सकता है आपका फेब लास्ट में भी हो जाए, और उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट, ताकि जितनी जल्दी हो सके स्टूडेंट को पता चल सके। जो स्टूडेंट बिल्कुल किनारे पर हैं कि भाई उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर जिस स्टूडेंट जनरल में 300 के आसपास हैं तो उसको जितना जल्दी पता चल जाए कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ताकि वो अपनी आगे की तैयारी जो है और अच्छे से कर सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि वो बिल्कुल अधर में रहता है, पढ़ने की कोशिश भी करता है तब भी उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल 50-50 का चांसेस रहता है कि सर 300 नंबर है, 305 है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसी में ही वो अधर में रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद है कि जल्दी से रिजल्ट आएगा, और जो स्टूडेंट को सिलेक्शन होगा उनको खुशखबरी है, ताकि उनका जो है वो मेहनत की है वो उनका अच्छे रंग लाए। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।